हाय, मेरा नाम है इप्सा। आज हम कर रहे हैं फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स कॉनकेव मिरर के, और हम अब पहुंच गए हैं पार्ट EF G पर। वी हैव रीच्ड पार्ट G इन कॉनकेव मिरर्स, बट डोंट वरी, इसमें हमने काफ़ी सारा कॉन्वेक्स लेंस भी कवर कर दिया है। सो डोंट थिंक कि कॉनकेव मिरर ही इतना बड़ा बड़ा टॉपिक है, राइट? चलो ना, उसके निटिग्रिटी छोटी छोटी बातें तो वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो, F video. Now let's take a proper numerical and solve it. There's a concave mirror, focal length something. It forms a real image at a distance of 30 centimeter from the mirror. Okay. First of all, one should never read the question पूरा का पूरा. कोई फायदा नहीं होता उससे. छोटा छोटा पढ़ना चाहिए और उसको ड्रॉ करते रहना चाहिए या लिखते रहना चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट रीड द होल क्वेश्चन. रीड स्मॉल स्मॉल पार्ट्स, either draw it or write about it. Okay. A concave mirror. मैंने सिर्फ यहाँ तक पढ़ा. The moment I read concave mirror, मैंने एक छोटा सा concave mirror बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, हो गया. अब न्यूमेरिकल है तो हमारे पास 5-6 डेटा शीट्स भी होंगे. डेटा शीट में क्या क्या होगा? F इज इक्वल टू समथिंग, U इज इक्वल टू समथिंग, V इज इक्वल टू समथिंग, H1 इज इक्वल टू समथिंग, H2 इज इक्वल टू समथिंग, और कुछ रह गया, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू समथिंग. ये चीज होती है जो हम पहले लिख लेते हैं. जैसे हमने देखा कि एक न्यूमेरिकल है मिरर या लेंस पे बेस्ड, जस्ट राइट दिस डेटा शीट. हम इसको फिल इन कर लेंगे अभी धीरे धीरे. अभी तक हमने सिर्फ पढ़ा है अ कॉनकेव मिरर, हमने वो बना लिया. अब बात करते हैं. और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, मतलब जो ये पॉइंट है ये 20 सेंटीमीटर पे है. यहाँ से ये अगर 0 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है. ठीक बात है. अब ये किस हेडिंग के अंदर आएगी वैल्यू? फोकल लेंथ में आएगी. एंड उसका साइन आप क्या रखोगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव या नेगेटिव. लास्ट वीडियो में हमने देखा है और वहां पे भी लिखा हुआ है, मैंने वो चेंज नहीं किया. अगर लेफ्ट साइड पे होता है मिरर से, वो नेगेटिव होता है और वो वैल्यू हमें, वो साइन हमें खुद से डालना पड़ता है. तो हमें 20 तो उन्होंने बताया, मगर -20 हमें खुद से लिखना पड़ेगा नेगेटिव, क्योंकि इट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर. दैट्स व्हाई ड्राइंग द डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे क्लियर हो जाता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव. ओके. एक चीज मैं बताना भूल गई थी लास्ट वीडियो में कि मिरर्स में, सिर्फ मिरर्स में ये वाली साइड को रियल बोलते हैं और ये वाली साइड को वर्चुअल बोलते हैं. ठीक है. जो लेफ्ट साइड होती है उसको रियल बोलते हैं और जो राइट साइड होती है उसको वर्चुअल साइड बोलते हैं फॉर मिरर्स. ठीक है. हमने यहाँ तक कर लिया खत्म. फॉर्म्स अ रियल इमेज. रियल इमेज मतलब अब इधर बनने वाली है इमेज, इधर नहीं बनेगी, यहाँ कहीं बनेगी. हम थोड़ा सा कुछ और लिख देते हैं. ये 0 होगा तो ये 20 होगा, तो ये 40 होगा, और यहाँ कहीं 60 होगा. मतलब स्केल के हिसाब से चलते जाएगा. फॉर्म्स अ रियल इमेज. और हमें समझ आ गया इमेज इधर बननी है. रियल होती है तो उल्टी भी बनती है, इन्वर्टेड भी होती है, वो भी हमें समझ आ गया. एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 फ्रॉम द मिरर. एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 फ्रॉम द मिरर. अब 30 का है 0, 20, 40, 30 करीब करीब यहाँ हो जाएगा. 30 करीब करीब यहाँ होगा ना, 20 और 40 के बीच में.
अब मैंने उल्टी क्यों बनाई, क्योंकि इन्होंने कहा कि रियल है और रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है, हमेशा ही उल्टी होती है। तो ये हो गई हमारी इमेज की पोजीशन और मैंने इसको उल्टा ड्रॉ किया है, बिकॉज रियल है तो हमेशा इन्वर्टेड होएगी। ये हो जाएगी हमारी ए डैश बी डैश। अभी 30 सेंटीमीटर क्या है, इट इज एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ये एक दिया हुआ है। तो ये क्या है, ये इमेज डिस्टेंस है, ये है v 30 सेंटीमीटर। बट अगेन पॉजिटिव नेगेटिव लेफ्ट साइड पे इमेज, सो इट विल बी -30 सेंटीमीटर। यहाँ तक हमने प्रॉपर कवर कर लिया, एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर वो पढ़ लिया। अब बस इन्होंने और कुछ दिया ही नहीं हमें। नाउ दे हैव टोल्ड अस टू फाइंड द वेयर इज द ऑब्जेक्ट। वेयर इज द ऑब्जेक्ट का क्या मतलब हुआ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये चीज ये हमें ढूंढना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है। अब एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, जो जबकि हमको पता है कि ऑब्जेक्ट इधर ही रखते हैं, मगर जिस चीज की वैल्यू हमें नहीं पता, इन चीज की वैल्यू हमें पता थी ना 20 30, इसमें हमने साइंस डाल दिए, मगर यू की वैल्यू नहीं पता है ना, तो उसमें हम साइन नहीं डालेंगे अपनी तरफ से, वो ऑटोमेटिकली करेक्ट साइन आ जाता है। जिस भी चीज की वैल्यू हमें नहीं पता, डू नॉट पुट दैट साइन, इट विल ऑटोमेटिकली करेक्ट get you the correct sign, either positive or negative. So we start solving. We have f, v and u, दो ही फॉर्मूला है। कौन सा यूज करने वाले हो, पहला वाला यूज करने वाले। स्टार्ट कर देते हैं। सॉल्यूशन 1/f, ये मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ फॉर्मूला कॉपी किया। अब मैं इसमें वैल्यूज डाल दूंगी, हमारे पास सब कुछ है। 1/-20, अब मैं ये सब समझा नहीं रही हूँ, मैं फटाफट मैथ्स कर रही हूँ, क्योंकि दिस इज नॉट अ मैथ्स क्लास। आई एक्सपेक्ट यू टू डू दिस वेरी क्विकली। So u comes out to be -6. Something is not correct here. It cannot be -6. 1 minute. Oh, the LCM is 600. Okay, so it becomes 1/60, and u becomes -60 सेंटीमीटर। अब ठीक हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है, यू मीन्स ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी दूर रखा हुआ है, 60 सेंटीमीटर पे। तो अगर हमें ड्रॉ करना है तो करीब करीब 60 सेंटीमीटर ये रहा, और हम ऑब्जेक्ट को ऐसे ए बी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गई इमेज, ये हो गया उसका यू। ऑलराइट, ये तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फाइंड एम। दैट्स ऑल्सो इजी। फाइंड एम में क्या करना है, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं,
कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस वी अपॉन यू. सिंपल. मैग्निफिकेशन इज माइनस वी अपॉन यू. मैग्निफिकेशन हमें नहीं पता, उसका साइन नहीं रखेंगे. ये वाला माइनस तो रखेंगे ही रखेंगे. v की वैल्यू कितनी आई है, v की वैल्यू थी -30, तो -30. और u की वैल्यू कितनी आई है, -60, तो वहां पे भी हम -60 लिखेंगे. this will get cut, this will get cut, m will be -half. So the magnification is -half. और आप अगर याद करो तो हमने करा था most of the 5 cases मैग्निफिकेशन इज लेस देन 0. ये तो -0.5 हुआ, तो लेस देन 0 हो गया. सो we found out object distance, we found out the magnification. So that's how easy it is. Just draw the diagram, be careful, just be careful about the signs. And मेरे जैसे LCM 60 मत लेना, LCM 600 लेना. ठीक है, थैंक यू.